सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से एक मतलब और इंडियन नेवी में रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है और इसमें जो है ना आपका इस बार परमानेंट होने वाला है। यहाँ पर परमानेंट आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। इसमें आपको कोई यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, यहाँ पर आपको परमानेंट है, आप हमेशा काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जब तक आपका एज यहाँ पर पूरा हो जा जब तक आपका यहाँ पर एज नहीं पूरा हो जाता तब तक। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती है। यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू होने वाला है। और ये जो है ये नॉन गेजेट है, एनजी मतलब नॉन गेजेट ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप की यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन अदर फॉर्म मेलिंग, देखो ये जो है ना आपका परमानेंट होगा और साथ ही यहाँ पर जो है ना मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पर रहने वाला है मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखो ग्रुप बी की पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है चार्ज मैन एम्यूनिशन वर्कशॉप, इसमें एक ही पोस्ट है जो कि यूआर के लिए है। ठीक है, विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें जो सैलरी है वो यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी है। 25,500 से लेकर के 81,100 तक की यहाँ पर सैलरी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो देखो चार्ज फैक्ट्री की भी पोस्ट है, 10 पोस्ट है यहाँ पर देखें। और विकलांग पर्सन के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 4 पोस्ट, एससी वालों के लिए एक, और एसटी वालों के लिए और एससी वालों के लिए पोस्ट नहीं है। यूआर वालों के लिए जो है यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर यहाँ पर चार्ज मैन मैकेनिक, यहाँ पर इसमें 18 पोस्ट है। विकलांग पर्सन के लिए एक पोस्ट है और ओएच में एक। फिर स्टाफ असिस्टेंट में 4 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी विकलांग पर्सन के लिए पोस्ट रखा गया है। सैलरी की बात करें, मैं आपको सैलरी बता चुका, 25 से लेकर 81,000 तक की सैलरी यहाँ पर है लेवल 4 की। ठीक है, दूसरा जो हमारा रहने वाला है यहाँ पर पोस्ट वो है ड्रग्समैन की कंस्ट्रक्शन। इसमें जो है आपको 2 ही यहाँ पर पोस्ट है जो कि एससी और यूआर वालों के लिए, विकलांग पर्सन के लिए पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और साथ ही में इसकी सैलरी की बात करें तो लेवल 2 की सैलरी 19,900 से लेकर के 63,200 तक की यहाँ पर सैलरी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर देखो यहाँ पर कमांड की पोस्ट है, यानी कि देखो ये कौन सा था, ये था ड्रग्समैन कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न नवल कमांड की पोस्ट है, जिसमें वेस्टर्न नवल कमांड है। इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 247 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 247 पोस्ट है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, फिर यहाँ पर इसी वैसे एसटी वालों के लिए यहाँ पर 19, एससी वालों के लिए 32 और जनरल वाले के लिए, यूआर वाले के लिए 106 पोस्ट यहाँ पर रखा गया। विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पर पोस्ट जो है ना अलग अलग यहाँ पर रखा गया इसी वजह से। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर जो है ना आपका 444 पोस्ट है। यहाँ पर आप देखो तो ईस्टर्न नवल, ये था वेस्टर्न नवल, है ईस्टर्न नवल में जो है ना यहाँ पर 99 पोस्ट है। फिर साउथर्न नवल में 60 पोस्ट है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ पर 48 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 444 पोस्ट हो गए। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सैलरी मालूम पड़ेगा। लेवल 3 की सैलरी ग्रुप सी पोस्ट है यहाँ पर नॉन गैसेज नॉन इंडस्ट्रियल 21,700 से लेकर के यहाँ पर 59,100 तक का यहाँ पर सैलरी यहाँ पर रखा गया है। फिर यहाँ पर आपका जो है ना यहाँ पर रखा गया है पोस्ट, ये भी कमांड है। यहाँ पर वेस्टर्न नवल कमांड यहाँ पर रहेगा तो 11 पोस्ट है। ठीक है, फिर ईस्टर्न नवल में 31 पोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड में 16 पोस्ट, टोटल आपको 58 पोस्ट। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 तक की सैलरी है, लेवल 1 की सैलरी। एक ग्रुप सी की पोस्ट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा अगला पेज। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से कमांड की पोस्ट, वेस्टर्न नवल कमांड यहाँ पर जो है ना 132, फिर यहाँ पर ईस्टर्न नवल में 15, फिर साउथर्न नवल में 11, फिर टोटल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 161 पोस्ट। सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम सैलरी होने वाला है आप लोग का। लेवल 1 की सैलरी 18,000 से लेकर के 56,000 तक की सैलरी है। फिर यहाँ पर वापस से कमांड की पोस्ट है, वेस्टर्न नवल साउथर्न नवल टोटल, तो यहाँ पर 17 पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, यहाँ पर 18 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर आपका होने वाला है लेवल 2 की 19,000 से लेकर के 63,000 तक। फिर यहाँ पर कमांड की पोस्ट यहाँ पर रखा गया साउथर्न नवल में। फिर इसी वजह से यहाँ पर साउथर्न नवल में कमांड रखा गया है दूसरा वाला। इसमें सैलरी कितना है? इसमें 18 से लेकर के 56,000 है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया आप लोगों को।
फिर टेबल एच यहाँ पर बताया गया आप लोगों को। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ मालूम पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना फिजिकल रिक्वायरमेंट हमें बताया गया है। और ये जो है ना ये विकलांग पर्सन के लिए नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको मालूम पड़ेगा। अब ट्रेडमैन्स की पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको बताया गया है, 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होने चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI की यहाँ पर जो है ना सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मांगा गया। फिर पेस्ट कंट्रोल वर्कर जा रहे हैं तो उस पर जो है ना 10वीं का जो है ना सर्टिफिकेट मांगा गया। और मस्ट हैव नॉलेज इन हिंदी में आपका जो है ना नॉलेज मांग गया यहाँ पर आप लोग को। फिर आप खाना बनाना चाहते हैं, खाना बनाने में पोस्ट है तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना मैट्रिक में जो है ना यहाँ पर पोस्ट यानी कि 10वीं में जो है ना आपको मांगा गया है सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखो तो एक्सपीरियंस मांग गया है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। कुक में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है। ठीक है, फिर आप इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को बताया गया मल्टी टास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल। ठीक है, इसमें आपको बताया गया। अब देखो नीचे अगर आप देखेंगे तो आप आपको नेचर ऑफ जॉब क्या काम कर रहे हैं आपको बता जाएगा। चार्जमैन ने क्या काम करना है, फिर आपको चार्जमैन फैक्ट्री में आपको क्या काम करना है, फिर इसी वजह से चार्जमैन मैकेनिक है, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर यहाँ पर रहेगा तो मल्टी टास्किंग स्टाफ में क्या है। फिर आप बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज लिमिट सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रहता है, यहीं पर आप जो है ना बहुत से लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाते एज लिमिट की वजह से। SC/ST के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको एज लिमिट, ये देखो ये एज रिलैक्सेशन है, मैं आपको एज लिमिट बताता हूँ। ये रहा एज लिमिट। यहाँ पर अगर एज लिमिट बात करें तो देखो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री, ये जो पोस्ट है ये दोनों पोस्ट के लिए आपको मार्क कर लेता हूँ। ये दोनों ही पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो रखा गया यहाँ पर 18 से लेकर के 25। फिर यहाँ पर इसी वजह से चार्जमैन मैकेनिक और देखो साइंटिफिक असिस्टेंट वालों के लिए जो है ना यहाँ पर देखो नॉन एक्सकीडेड यानी कि 30 साल ही रहना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया 30 साल। ठीक है, इसी वजह से ड्रग्समैन कंस्ट्रक्शन और देखो फायरमैन का 18 से 27 है और ड्रग्समैन कंस्ट्रक्शन में 18 से 25 यहाँ पर रखा गया है। फिर यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ट्रेडमैन हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया वर्कर, कुक हो गया, मल्टीटास्किंग जिसे मिनिस्टर बोलते हैं, उसमें आपको 18 से लेकर 25 तक का एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। फिर नीचे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में वहाँ बताया था थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पर चार्जमैन अगर आप काम करना चाहते हैं एम्यूनिशन वर्कशॉप और फैक्ट्री में तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मांग गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये है तो चलेगा, ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको जो है ना डिप्लोमा मांग गया है इन केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर यहाँ पर इसी वजह से चार्जमैन फैक्ट्री में आपको बैचलर डिग्री मांग गया है यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर यहाँ पर और में क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो और यहाँ पर आपको ऊपर बताया गया यहाँ पर और, या फिर जो है ना आपको यहाँ पर डिप्लोमा मांग गया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इसी वजह से चार्जमैन मैकेनिक में आप लोग को जो है ना डिप्लोमा मांग गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में, इसी ट्रेड में। या तो फिर यहाँ पर आप लोग को देखो इसके साथ ही यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंश्योरेंस टेस्टिंग प्रूफ एरिया में। इसी वजह से साइंटिफिक असिस्टेंट में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को BSc डिग्री मांग गया फिजिक्स केमिस्ट्री और ओशिनग्राफी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, और साथ में आप लोग को जो है ना मेटालिक एनालिसिस एंड टेस्टिंग टेक्निक, या फिर इसके अलावा यहाँ पर आप लोग को जो है ना मशीनरी नॉइज़ वाइब्रेशन मूवमेंट वगैरह में आपको जो है ना मांग गया है। और या फिर ये नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जहाँ पर 2 और बताया गया है क्राइटेरिया। इसके अलावा ड्रग्समैन कंस्ट्रक्शन में आप लोग को जो है ना मैट्रिकुलेशन मतलब यानी कि मैट्रिक मांग गया सर्टिफिकेट, या तो फिर आपको जो है ना नहीं, या तो फिर इसी के साथ आपको जो है ना ड्रग्समैन का यहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग मांग गया, आपको ट्रेनिंग करा है तो, या तो फिर इसके अलावा 3 साल का अप्रेंटिसशिप का जॉब आपने किया हुआ है इसके अंडर में, ड्रग्समैन के अंडर में, या फिर आपने ITI किया हुआ है इस ट्रेड में। ठीक है, यह आ गया है। अगर ITI किया तो उसके साथ आप लोग को जो है ना सर्टिफिकेट ऑटोमेशन कंप्यूटर AD डिज़ाइन आपको मांग रहा है। फायरमैन में आपको 12वीं पास बोला गया है, एलिमेंट्री बेसिक ऑफ ऑलरेडी फायर फाइटिंग कोर्स मांग गया आप लोग को। ये कोर्स है, देखो ये कोर्स जो है ना आप बनवा सकते हैं। ठीक है, कोर्स है ये, क्योंकि आपको 12वीं पास बोलेगा साथ में कोर्स भी मांगा गया। अब डिसेबल बता रहा है, इसी वजह से आप जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड इसके अलग में आपको मांग रहा है। ठीक है, देखो फिजिकल की बात भी यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ इसी लगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ना तो आपको देखो
फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर बता रहा है कितना होना चाहिए। हाइट की बात करें तो हाइट विदाउट शूज़, आपका हाइट विदाउट शूज़ भी चेक करा जाएगा। 165 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शॉल बी अलाउ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है, यानी कि एसटी वालों के लिए, यहाँ पर एसटी वालों के लिए बताया गया है, शॉल बी अलाउड फॉर शेड्यूल्ड यानी कि एसटी वालों के लिए। अब बात करें, देखो चेस्ट नॉर्मल आपका होना चाहिए ना, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81.5 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट नॉन एक्सपांशन, बिना फैलाए हुए जो है ना आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं 85 सेंटीमीटर आपको मांगा गया है। फिर वेट की बात करें तो देखो आपको 50 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आई साइट 6/6 नॉर्मल विजन, ठीक है। फिर यहाँ पर इंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा, इसमें जो है ना आपका फायरमैन लिफ्ट ऑफ 65 किलोग्राम टू अ डिस्टेंस, देखो यहाँ पर आपको जो है ना एक डिस्टेंस कवर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 96 आपको जो है ना सेकंड में लगाने का ऑलमोस्ट 3 मिनट आपको, मेरे ख्याल से 3 मिनट और 6 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर करना है। सॉरी क्या मतलब ये 3 मिनट आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको 2 मिनट कुछ सेकंड मिलेंगे, उसमें आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से आपको लॉन्ग जंप करने के लिए बोला गया 2.7 मीटर का। इसी वजह से 3 मीटर आपको जो है ना क्लाइंबिंग करने के लिए बोला गया। फिर डिस्क्वालिफिकेशन में भी आप लोगों को बहुत चीज़ें बताई गई है। इस वजह से फायर इंजन ड्राइवर में आपको 12वीं पास बोला गया है, और उसके पास जो है ना यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांग गया है। इसमें भी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल इसमें ही आपको बता दिया गया है। तो फिजिकल में आपको जो है ना 165 सेंटीमीटर बोला गया यहाँ पर होना चाहिए हाइट विदाउट शूज़। साथ ही में 2.5 मीटर हाइट शॉल भी अलाउड, देखो एसटी वालों के लिए यहाँ पर 2.5 यहाँ पर रखा गया, आप देखेंगे तो। इसी वजह से आप देखो तो चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर 81.5 सेंटीमीटर, फिर नॉन एक्सपेंशन में 85 सेंटीमीटर, फिर वेट आपका 50 किलो हमें बताया गया, फिर आई साइड वगैरह आपको बताया गया। इंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा यहाँ पर आपको बता रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो ना अगला पोस्ट आपको बता चुका था मैं, ये वाला पोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। देखो एज रिलैक्सेशन समझ लेते हैं यहाँ पर पहले। SC/ST वालों का जो है ना यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। अपर एज लिमिट ग्रुप बी वालों का भी और ग्रुप सी वालों का भी साथ ही में बता रहा है यहाँ पर अलग अलग कॉलम में, दोनों में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप पोस्ट में भी। इसी वजह से आप देखेंगे तो OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, ठीक है। और ग्रुप बी ग्रुप सी में दोनों ये PWBS में यहाँ पर देखो तो 10 साल, और OBC के लिए जो है ना 13 साल यहाँ पर रखा गया, यानी कि 10+3 ईयर। SC/ST वालों के लिए 15 साल यानी कि 10+5 ईयर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। मतलब कोई विकलांग पर्सन है और OBC से आते हैं, मतलब सिर्फ विकलांग पर्सन है तो उनके 10 साल का रिलेशन, और विकलांग पर्सन प्लस OBC है तो यहाँ पर 13 साल, और विकलांग पर्सन प्लस SC/ST है तो उनका 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। ग्रुप बी ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए जो है ना एक ही यहाँ पर रखा गया। फिर ESM में देख सकते हैं आपको, ठीक है, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ईयर से यहाँ पर भी सेम है ग्रुप बी में भी, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट बंदा है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और अप टू ग्रुप सी वालों में अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, SC/ST 45 आपको बताइए आप लोगों को। फिर आप बात करें तो देखो क्रूशियल डेट यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो बंदा समझ लीजिए जो बंदा SC/ST से आता है, एक्स सर्विसमैन है, PWB है, या फिर कोई वुमेन कैंडिडेट्स है, उनके लिए जो फ़ी है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, उनको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई कोई मेल बंदा है OBC से है, UR है, तो उनके लिए जो है ना 200 यहाँ पर 95 रुपये यहाँ पर रखा गया, 299.5 ओनली यहाँ पर रखा गया आप लोगों को। एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ बता रहे हैं आप लोग को, एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, जब मैं आपको वीडियो बताऊँगा मैं आपको वीडियो बताऊँगा फॉर्म भरने की, वहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को जो है ना लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, जहाँ आपको एग्जाम देना है ना वो सिटी आपको बता दे जाएगा। वहाँ पर बहुत सिटीज़ का दे जाएगा चॉइस, वहाँ पर आपको चॉइस सेट करना है, बता दें आप लोग। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, देखो ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब मान लीजिए आपने एक जगह के लिए अप्लाई किया, देखो यहाँ पे क्या था, आपको सिटीज़ यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट करना था। अब मान लीजिए आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा,
2 पोस्ट के लिए, फायरमैन के लिए अप्लाई कर दिया, ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर दिया, और उसमें जो है ना आपको अलग अलग सिटीज़ आपने चूज़ कर लिया, या फिर मान लीजिए एक ही सिटी चूज़ कर लिया, तो अब आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब 2 पोस्ट के लिए अप्लाई जो किया है आपने, यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, साथ ही में आपने आपका जो एग्ज़ाम डेट है दोनों पोस्ट के लिए वो सेम ही डेट में आ गया और सेम ही टाइम में आ गया, ठीक है, सेम ही सिटीज़ या फिर अलग अलग सिटीज़ में आ गया, तो उसमें जो है ना यहाँ पर बोला गया है, इंडियन नेवी का जिम्मेदार नहीं यहाँ पर लिखा गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली, आपको अलग अलग यहाँ पर जो है ना आप लोग को फॉर्म भरना होगा, साथ ही में अलग अलग आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा। एंड एग्जामिनेशन में बी ऑन द सेम डे, हो सकता है एग्ज़ाम सेम दिन हो, शिफ्ट भी हो सकता है। इफ़ एग्जामिनेशन आर इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम टाइम, यानी कि अगर एग्जामिनेशन एक ही दिन में रहा दोनों एग्जामिनेशन और शिफ्ट नहीं हुआ, सेम डे में रहा, तो इट विल बी कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल टू दिस, यहाँ पर पहले उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है, वो अब कैंडिडेट यानी कि आपकी जिम्मेदारी होगी, या आपको बता रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस सिटीज़ में रहते हैं उसी सिटीज़ का यहाँ पर जो है ना आप फॉर्म भरिए, 2 फॉर्म मत भरिए, आपको बता रहा है अपने रिस्क पर भरिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करना है और स्कीम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस का जो है ना यहाँ पर रखा गया है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स, आपका 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रखा गया है। जनरल अवेयरनेस में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, टोटल 100 यहाँ पर क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स से 90 मिनट आपको मिलेगा, 90 मिनट, और 90 मिनट में आपको उसको सॉल्व करना है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर नीचे बता रहा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर आपको है, ये क्या सिलेबस बता रहा है ना, तो जनरल लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ पर है, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर सिलेबस बता रहा है आप लोगों को। अब कंटिन्यू पेज देखो, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना डेट ऑफ एग्ज़ाम को देखो, एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेट टू द कैंडिडेट, आपको बताया रहेगा जब आपके मोबाइल नंबर पर, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप जानकारी डालेंगे तो ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर पर जो है ना आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्या रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब जब ऑनलाइन पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आप लोग का जो है ना 20 जुलाई से आप करेंगे अप्लाई, 20 से लेकर के 24 तक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 अगस्त से लेकर के, तो यहाँ पर जो है ना आपको ओपनिंग का है तो 20 तारीख को ओपन होगा और 2 अगस्त को यहाँ पर ख़त्म होगा, आपको बता रहा है 2024 लिखा हुआ है वो। और गाइडलाइंस फॉर फॉर्म फिलिंग और 1 एप्लीकेशन यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर वेन्यू वगैरह यहाँ पर अपीयर किया हुआ है, ये आपको बता रहा है। फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको देखो फ़ोटो आइडेंटिफिटी कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है, आपको क्या क्या चाहिए था इन द एग्जामिनेशन हॉल, जब आप हॉल में जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, साथ ही में आपको वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी सच एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वोटर आईडी, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ शुड बी ऑन द, देखो आपको इसे आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट का नाम मैं अभी ले रहा था उसे आपको यहाँ पर लेके जाना है। फिर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसी वजह से कॉशन टू ऑल, यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें बताई गई, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, देखो ये जो है ना ये आपको बताना भूल गया मैं, देखो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड एलिजिबल, अब जो बंदा ITI से है उनके लिए कौन कौन सा ट्रेड है ये आपको बता रहा है, उनके लिए कौन सा ट्रेड, उनके लिए कारपेंटर एक चॉइस है, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट है, फिर सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक में पोस्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस में, फिर कंप्यूटर ऑपरेट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा बोलते हैं COPA, फिर कंप्यूटर AD एम्प्रोबाइडसी एंड डिज़ाइनिंग, फिर कटिंग, फिर डोमेस्टिक, फिर यहाँ पर डेस्कमैन सिविल, फिर ड्रेस मेकिंग, फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर इसी वजह से बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर जो भी पोस्ट है ये सब किसके लिए, सब ITI ट्रेड वालों के लिए, जो ITI से है ना उनके लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर वो वीडियो ख़त्म करनी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करने पर जो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें तो आप उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।